क्या आपको पता है कंपनी के प्रमोटर और कंपनी की मैनेजमेंट के पास बहुत से तरीके हैं आपको उल्लू बनाने के लिए। और आप अगर उल्लू बन गए तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको लगता था कि प्रमोटर ईमानदार है। लेकिन उनकी कुछ हरकतें जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको पहला इंडिकेशन देगी कि आपको घाटा हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो फटाफट उन कंपनियों से निकल जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इन्वेस्ट टू में। मैं हूं आपका दोस्त हैरी। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्रमोटर या मैनेजमेंट कैसे आपको उल्लू बना सकता है। अलग अलग इंडिकेशन आपको आने शुरू हो जाएंगे कि ये कंपनी चोरी चकारी कर रही है या फिर ये कंपनी ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा अगर आप इसके शेयर होल्डर बने रहते हैं। इन हरकतों को आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। और ऐसा नहीं है कि ये हरकतें आपको दिखेगी तो 100% कंपनी चोर है, नहीं। लेकिन वहां से इंडिकेशन आपको मिल गए कि ये कंपनी शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं सोच रही है, इनको अपना फायदा ज्यादा पसंद है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि कंपनीज बिजनेस चैनल पे आती है और अपनी गाइडेंस बताती है कि किस हिसाब से आगे वो कंपनी ग्रो कर सकती है। कोई कंपनी बोलती है हम 15% से ग्रो करेंगे, कोई कंपनी बोलती है हम 20% से ग्रो करेंगे। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, हर कंपनी को हक है जो लिस्टेड कंपनी है कि अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कैसी ग्रोथ आ सकती है उसके बारे में बात करने की। लेकिन कुछ कंपनियों की टिपिकली ये आदत रहती है कि वो हमेशा जब भी बिजनेस चैनल पे आती है तो हमेशा ये गाइडेंस देते हैं कि हम 25% प्लस ग्रो करेंगे, हम 50% प्लस ग्रो करेंगे। और एक्चुअल में जब उनके रिजल्ट्स आते हैं तो वहां पर उतनी ग्रोथ दिखती नहीं है। और उनको बार बार चैनल पे आके क्यों बोलना होता है, क्योंकि उनको पता है मैक्सिमम लोग रिजल्ट्स तो देखते नहीं है, सिर्फ स्टॉक प्राइस देखेंगे। और हम अगर लगातार 15-20% से ऊपर की 25%, 30%, 50% की ग्रोथ बोलते रहेंगे तो उससे हमारा स्टॉक प्राइस हमेशा ऊपर रहेगा। तो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है आपको उल्लू बनाना। एक्चुअल में परफॉर्मेंस आए ना आए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं कि बस उनके शेयर प्राइस हमेशा ऊपर जाता रहे, इसलिए वो आकर चैनल पे बार बार अच्छी गाइडेंस की बातें करेंगे, अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ बहुत फ्रिक्वेंट वो आपको बिजनेस चैनल पे आते दिखेंगे। जब भी उनका स्टॉक प्राइस गिर रहा है तो अचानक से बिजनेस चैनल पे आ जाएंगे, छोटी मोटी कोई अनाउंसमेंट लेके कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। और इतना कुछ ज़्यादा वो पैनिक में आ जाते हैं जब भी उनका स्टॉक गिरता है कि उनको लगता है कि बस किसी तरह शेयर होल्डर्स को उल्लू बनाने के लिए जो मैं बोल सकूं वो बोल दूं बिजनेस चैनल पे आकर। कुछ कंपनियां इसमें एक स्टेप और आगे जाती है। जब उन्होंने अब बोल दिया कि 25-30% से ऊपर की ग्रोथ आएगी तो सेल्स भी लानी पड़ेगी। तो सेल्स करने के लिए जरूरी नहीं है एक्चुअल में सेल्स हो रही हो, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल सप्लाई कर देंगे और उसको एज ए सेल दिखाएंगे। और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये कंपनी की फेक सेल चल रही है। लगातार कंपनी की सेल जब बढ़ती दिखेगी तो आपको लगेगा कि यार कंपनी ने तो बोला था 25-30%, 50% से ग्रो करेगी और सेल्स भी आ रही है, और आप उसकी बातों में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है जब कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उसके डेटर तो नहीं बढ़ रहे। अगर कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है और डेटर भी बढ़ रहे हैं, यानी कि सेल तो हो रही है लेकिन पेमेंट नहीं आ रही है, तो ये हो सकता है कि ये फेक सेल हो। अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या फिर किसी और चैनल के थ्रू वो फेक सेल करवा के अपने डेटर से वो बैलेंस शीट में बढ़ाए जा रहे हैं, और एक तरफ से डेटर बढ़ रहे हैं और एक तरफ से सेल बढ़ रही है। और आपको लग रहा है कि कंपनी ने जैसा कहा था वैसा कंपनी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यहाँ पर बुक्स में मैनिपुलेशन हो रहा है। नेक्स्ट तरीका काफी फेमस है और 90s से ये तरीका चल रहा है जो आज भी प्रमोटर्स कर रहे हैं मार्केट में अपने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, वो है सर्कल ट्रेडिंग। सर्कल ट्रेडिंग में ये करते क्या है, प्रमोटर्स कुछ ऑपरेटर्स के थ्रू अपने स्टॉक में बार बार खरीदारी बिकवाली करवाता है, जिसको आप पंप एंड डंप के नाम से जानते हैं। यानी कि खुद अपने प्राइस को पंप करेंगे और बाद में फिर खुद डंप करने लगेंगे। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स आपने हाल फिलहाल में देखे, जहां पर अभी कुछ में तो सेबी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है कि कुछ कंपनियों के साथ लगातार पहले स्टॉक प्राइस ऊपर गया फिर प्रमोटर खुद ही सेल करने लगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि सर्कल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। और आज तो नया दौर चल रहा है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नए तरीका ये प्रमोटर्स और मैनेजमेंट अपना रही है, जिनको कि अपना स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करना है। यूट्यूब के थ्रू वो पेड एड्स कर रहे हैं। आपने कभी बिजनेस चैनल पे कभी क्लिक करेंगे तो अचानक स्टॉक का न्यूज़ आने लगेगा कि ये स्टॉक लिस्टेड है और ये इतना गुना हो जाएगा। तो वो सब प्रमोटर की मिली भगत है, वो आपको मूर्ख बनाने के लिए उस स्टॉक का प्रमोशन कर रहे हैं। पेड प्रमोशन में कुछ लोग फंस जाते हैं और स्टॉक का जब देखते हैं तो सर्कल ट्रेडिंग तो उसमें बैकएंड पे चल ही रही होती है।
तो लगातार स्टॉक प्राइस भी ऊपर दिखता है, तो आपको लगता है यार जैसा ऐड में बताया था वैसा ही हो रहा है, और आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और बाद में 3 महीने 6 महीने जब भी उनको अपनी स्टोरी को एंड करना होता है तो डंप करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से पंप एंड डंप के शिकार आप लोग हो जाते हैं, जो कि ऐसे फेक प्रमोटर्स के, चोर प्रमोटर्स के बहकावे में आ जाते हैं और फंस जाते हैं उनके स्टॉक प्राइस को, जो इसमें अपसाइड आ रही होती है उसके ट्रैप में आप फंस जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि प्रमोटर की हिस्सेदारी खरीदने की न्यूज़ मार्केट में आती है, और ये वो कई बार डेलिबरेटली भी करते हैं। वो ये जानबूझकर मार्केट को ये इंडिकेशन देना चाहते हैं कि वो अपनी कंपनी को लेके बहुत बुलिश है, और वो इंडिकेशन कब जाएगा, जब प्रमोटर खुद अपने शेयर खरीदेगा, तो उससे अच्छा तो इंडिकेशन हो नहीं सकता। और ये मैनिपुलेशन में वो खुद प्राइस अपने शेयर को खरीदते हैं और किसी फर्दर अकाउंट से, किसी दूसरे अकाउंट से अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है प्रमोटर खरीद रहा है, खरीदो खरीदो, नहीं। हमेशा ये देखो कि प्रमोटर अगर खरीद भी रहा है तो आसपास की जब कंपनी के रिजल्ट दिए थे तो क्या पॉजिटिव हुआ था, और थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो कि कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या प्रमोटर सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए खरीद रहा है, या एक्चुअल में कंपनी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है, तो आपको भी उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ में दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सी मैनेजमेंट, और खासतौर पे अभी भी जब लेटेस्ट लिस्टिंग हमने देखी है उसमें भी मैनेजमेंट ने थोड़ा सा अपने प्राइस को सपोर्ट करने के लिए, जब लगातार प्राइस क्रैश कर रहा था, तो कोई ना कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का सहारा लिया है। या तो वो बहुत बड़ा स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर देंगे, या फिर बायबैक का अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन बायबैक में भी पेच होगा। बायबैक करेंगे ओपन मार्केट रूट से, ताकि कभी भी जो मैक्सिमम प्राइस वो फिक्स कर रहे हैं वो आपको ना मिले, लेकिन बायबैक की न्यूज़ से स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिविटी जाए और स्टॉक प्राइस गिरना रुक जाए। ऐसा वो करते हैं। साथ साथ आपको बोल देंगे कि हम स्प्लिट करने वाले हैं, हम इस कंपनी को डीमर्ज कर देंगे, या डीमर्ज करने से वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो बहुत से हथकंडे उनके पास। कई बार बोनस के अनाउंसमेंट आप देखोगे 1:5 का बोनस दे रहे हैं, 1:10 का बोनस दे रहे हैं, 1:1 का बोनस दे रहे हैं। तो डिफरेंट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की हेल्प लेके वो आपका ध्यान स्टॉक प्राइस की गिरावट से हटाकर एक कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ लाना चाहेंगे, ताकि वहां पर स्टॉक प्राइस गिरना रुक जाए और आप पॉजिटिव हो जाए, अरे बोनस मिलने वाला है, शेयर को खरीद लेते हैं। तो कभी भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की वजह से आपको किसी स्टॉक को नहीं खरीदना है। स्टॉक को हमेशा हमेशा उसके फंडामेंटल के बेस पे, उसकी अर्निंग के बेस पे, और फ्यूचर पोटेंशियल कितना है उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में, उसके बेस पे आप खरीदे। तो दोस्तों ये जो डिफरेंट तरीके मैंने आपसे डिस्कस करे जिसके द्वारा मैनेजमेंट एंड प्रमोटर अपने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, आपको अलर्ट रहना है। जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी बोनस दे रही है या डिविडेंड दे रही है तो वो कंपनी चोर है, नहीं। लेकिन आपको ये देखना है कि कंपनी ये बोनस दे रही है या स्टॉक स्प्लिट कर रही है, उसके पीछे इसका पर्पस क्या है, थोड़ा सा उसका इंडिकेशन आपको मिल जाए। अदरवाइज किसी चोर कंपनी अगर आप फंस गए तो आपको फिर मार्केट में लॉस होगा। तो आपको लॉस से बचाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया ताकि आप अलर्ट रहे, कुछ भी ऐसा गलत होता दिखे तो आपको थोड़ी सी समझ रहे और आप अपना एक्शन पहले ही ले सके।